वेलकम टू माई पिक अ कार्ड रीडिंग। आज थर्सडे है, जैसे कि आपको पता है कि देखते हैं वो क्या चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको बताने की चाहता है, क्या चीज़ें हैं जो हिडन हैं। तो A B C आपके पास 3 पाइल्स हैं, कोई भी एक पाइल चूज करिए जो आपको रेजोनेट करता है, चाहे वो लेटर ही क्यों ना हो। लेटर A B C आपको क्या पसंद है इनमें से? क्या आपका फर्स्ट लेटर है या किसी का रिलेटिव का या आपके कज़न का लेटर है, या आप कोई फ्रूट से रेजोनेट करते हैं, शायद आपका वो फेवरेट फ्रूट ही क्यों ना हो। तो जिस चीज़ से भी रेजोनेट करते हैं, 1 मिनट का टाइम लीजिए और सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। तो शुरू करते हैं पाइल ए से, जिसने भी पोमोग्रेनेट को चूज किया है। तो पोमोग्रेनेट दर्शाता है कि कुछ ना कुछ इसमें हिडन रहते हैं, इसमें काफ़ी सारे बीज होते हैं और ये बीज आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो पोमोग्रेनेट जो है आपकी ब्लड को बढ़ाता है, यानी कि जो छुपा हुआ ऐसा लगता है कि जो मंगल है, रेड प्लैनेट है, वो आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहा है, या तो वो आपका छुपा हुआ करेज उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, या आने वाले संकटों से आपको वॉर्न करेगा। तो ये दोनों ही परिस्थितियां हो सकती हैं। तो क्या चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स में। आपका स्टार्ट ऑफ द वीक, मिडल ऑफ द वीक कैसे रहेगा। आज हम स्किन टिलेटिंग टैरो से आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालने वाले हैं। तो ये स्किन टिलेटिंग टैरो क्या है? स्किन टिलेटिंग टैरो ये है, इससे हम कुछ आज आपके लिए कार्ड्स निकालने वाले हैं और देखते हैं आपका ये लास्ट वाला वीक जो है कैसे जाएगा। जनवरी का जो एंड है वो कैसे रहेगा आपके लिए। तो अगली बार की पिक अ कार्ड रीडिंग होगी वो वेडनेसडे को ही होगी, क्योंकि मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ। तो देखते हैं आपका जो कार्ड्स निकले हैं वो अम्मा अम्मा। तो देखते हैं इस वीक आपके क्या कार्ड्स रहेंगे। तो जो आपके लिए कार्ड निकला है वो चैरियट का कार्ड निकला है। फ्यूचर का कार्ड बहुत ही बढ़िया निकला है। प्रेजेंट में कहीं ना कहीं आप रुके हुए फील कर रहे हैं, अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। बहुत सारा ट्रांसपेरेंसी है आपके अंदर, करेज है, एक विक्ट्री होने की आप एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, परंतु ऐसा लगता है कि परिस्थितियाँ और सरकमस्टेंसेस आपके अनुरूप हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये कार्ड शो करता है कि आप कहीं ना कहीं आपको स्टक फील कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैसा तो कहीं ना कहीं से आएगा, पर अभी बहुत रुका हुआ है ऐसा लगता है। परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं और वो नहीं हैं। तो आप देखिए कि बहुत ही ज़्यादा सैडनेस है आपके अंदर। तो ये सैडनेस कहाँ से आ रही है, ये आपको चेक करने की ज़रूरत है। तो ये सैडनेस जो है आपके पिछले दिनों से आ रही है, कुछ ऐसा आपके जीवन में घटित हुआ है, उसी की सैडनेस को आप कैरी कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कैलेंडर जो है हमारे बीत जाते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुखों का अंत नहीं होता। तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अनुकूल रही होंगी आपकी परिस्थितियाँ, जिस कारण से आप काफ़ी सैड डिप्रेस लग रहे हैं। ये डिप्रेशन जाने का नाम नहीं ले रहा। इस वजह से आप अपने जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, अपने प्लान्स हैं, ये गोल्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा स्टक फील करते हैं। ऐसा लगता है कि परिस्थितियाँ भी वैसे ही उसी अनुकूल हो गई हैं। तो इस समय जो अगर हम देखें, जो कार्ड आया है 5 जो है इम्बैलेंस का कार्ड है, और ये जो कार्ड है ये बता रहा है, देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ रेमेडीज़ करने से, कुछ चेंज करने से, या तो आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करिए, एक तो जगह को बदलिए, या कुछ ऐसे जगह पर जाइए जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, आप कोई भी एक ज्योतिर्लिंग या होली प्लेस या होली श्राइन, जो भी आप रिलीजन को मानते हैं, उसकी पवित्र जगह पे जाने से आपका एनवायरनमेंट, आपका एटीट्यूड चेंज होगा।
तो आपके स्टार्स जो हैं वाकई में बहुत अच्छे हैं, और आपका जो कैरेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा चमकने वाला है। तो आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन, ये सब नेम फेम सब आपके पास लिखा है। परंतु जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, उस रथ पर नहीं सवार होंगे जो कर्म का रथ है, तब तक आपके जीवन में सुख दुख जो है ये तो चलता रहेगा। पर इसको समझने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई एक होली विजिट करिए, तब आपका एटीट्यूड चेंज होगा, आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, टाइम चेंज होगा, आपको जीवन देखने का नज़रिया बदलेगा। कई ऐसे लोगों से मिल पाएंगे जो आपके मेंटर बन सकते हैं, उनसे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ये जीवन जो है सीखने का है, और ये जो है स्थिति जो है धीरे से और शीघ्र बदलेगी यदि आप इसमें प्रॉपर एक्शन लेते हैं। तो जो कार्ड निकला है वो 7 नंबर का है। विद इन 7 वीक्स या 7 डेज या 7 मंथ्स में भी आपकी परिस्थिति बदल सकती है। टाइम बहुत ही अनुकूल रहेगा आपके प्रति। तो इस तरह की आप अगर आप पर्सनल रीडिंग भी कराना चाहते हैं तो उसमें रेमेडीज़ रहती हैं। कुछ मंत्रा की रेमेडीज़ हो सकती हैं, कुछ यंत्र हो सकते हैं जिससे कि आपकी मेंटल स्थिति ठीक हो, और बहुत सारे कुछ जेम स्टोन्स हैं, रुद्राक्ष है, इन सब की भी आप रेमेडी कर सकते हैं। और इन सब की रेमेडीज़ हम सजेस्ट करते हैं अपने कंसल्टेशन में, पर्सनल कंसल्टेशन में। तो ये थी कार्ड नंबर ए वालों के लिए आज टैरो कार्ड रीडिंग की, क्या उनके कार्ड्स हैं, क्या उनकी वीक रहेगी, और क्या उनकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन रही है। तो ये थी आज टैरो कार्ड रीडिंग। अब हम देखते हैं उनके प्रति, आपके प्रति जो मैंने बॉक्स चूज़ किया है आपके लिए क्या ऑरेकल रीडिंग्स हैं, क्या आपके चार्म्स हैं। ये आपके चार्म्स हैं। कुछ लव मैसेजेस भी हम करेंगे, और कुछ यूनिवर्सल मैसेजेस भी करेंगे। एनिमल वर्ल्ड से आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं, अफर्मेशंस हैं। तो कुछ मैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स लेके आई हूँ। ये आपके ऑरेकल कार्ड्स हैं। तो देखते हैं क्या आपके ऑरेकल कार्ड्स आपसे कहना चाहते हैं, क्या आपके कार्ड्स निकले हैं। तो आपका जो हायर सेल्फ है या अपनी सोल जर्नी है वो क्या कहती है। सोल जर्नी कहती है सबसे पहले तो आप खुद ही आपके खुद के वर्स्ट एनिमी बने हुए हैं, आपका मन ही आपका दुश्मन बना बैठा है। तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं आप जो है आपके अंदर एक अजीब सा डर है, और वो उस डर से जब तक आप काबू नहीं पाएंगे, आप अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो वो आपको डर के आगे जो जो स्टेप लेना है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तभी आपके जीवन में जो है अवेयरनेस आएगी। और डर तब तक रहेगा जब तक आप डरे रहेंगे, और डर से आपको अगर जूझना है तो आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, या अगर आप पूजा पाठ भी करते हैं तो भी चेंज होता है। परंतु क्या होता है जब नेगेटिव इमोशंस घिर जाते हैं, इनको हम कहते हैं डीमंस या राक्षस जो होते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन धीरे धीरे इतना डिप्रेशन में बदल जाता है, तो ये हमको घेर लेते हैं। तो हम कुछ भी काम करने के लिए हमारा मन ही नहीं करता, तो हम एक डिनाइल से मोड में आ जाते हैं। तो देखते हैं अगला कार्ड क्या आया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद ही एक ऐसा स्टेप लें जिससे कि आपके कर्म खुल जाएं, आपका भाग्य खुल जाए। आप डिनाइल के मोड में ना रहें, एक्सेप्टेंस के मोड रहें, या आप एक्सेप्ट करें हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है और मैं चेंज करने के लिए आपको विल पावर लाने की ज़रूरत है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक मैसेंजर जो है ट्राइंग टू रीच यू है। तो जो मैसेंजर है वो किस तरह का मैसेंजर है आप देख रहे हैं, और नीचे का एनवायरनमेंट भी देख रहे हैं, काले एक बादल भी छाए हुए हैं। तो उन बादलों को छटने में टाइम लगेगा। तो ये काले बादल है, और उसके बाद जो है एक मैसेंजर जो आता हुआ दिख रहा है वो भी आएगा आपके पास, टाइमली आएगा। तो वो जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 37, यानी कि 10 डेज में भी वो चेंज हो सकता है, या मैसेंजर आ सकता है आपके पास, या आपके पास 4 वीक्स में वो मैसेंजर आपके पास आ रहा है, ये शो करने की कोशिश कर रहा है। अगला जो कार्ड आया है वो है माइकल एंड फेथ। तो बहुत ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल हीलिंग या फेथ की ज़रूरत है इस समय। काफ़ी सारा हीलिंग प्रोसेस से जब आपकी ये जो है शरीर गुजरेगा, आप कुछ ना कुछ ऐसे EFT या प्राणिक हीलिंग या रेखी हीलिंग करा सकते हैं, जिससे कि आपके कंडीशन में सुधार आएगा। तो जो मून का कार्ड है इस समय, क्या आपका जो है प्लैनेट बता रहा है, प्लैनेट जो है मून है। काफ़ी सारा मून जो है इन्फ्लुएंस्ड है, और इस पूर्णिमा के बाद आपके दिन जो हैं बिल्कुल चेंज होने वाले हैं। तो योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेस। तो जब आप मून मेडिटेशन करें तो इसके बाद
शायद आपके जीवन में बहुत जल्दी प्रकाश आने वाला है। तो मून मेडिटेशन कैसे करते हैं? पूर्णिमा के दिन आप या तो बालकनी में बैठ जाइए, या अगर आप खुली जगह पे ओपन में भी बैठ सकते हैं जहाँ ठंड ना हो और आपको ठंड ना लगे, तो मून मेडिटेशन आप कर सकते हैं। 1 घंटा गाइडेड मेडिटेशन करिए, या पीएमसी हिंदी चैनल को, जिसको मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ, वहाँ पर मून मेडिटेशन करवाया जाता है। उस चैनल से, यूट्यूब से भी आप उसको गाइडेड करके वो कर सकते हैं। तो ये जो डिप्रेशन है, ये डिनायल है, ये कहाँ से आ रहा है? तो रूट कॉज क्या है? रूट कॉज आपका एडिक्शन है। तो वो आपकी स्मोकिंग की आदत हो सकती है, ड्रिंकिंग की हो सकती है, कुछ मूवीज़ देखने की आदत हो सकती है। ये तीनों में बहुत ही खतरनाक एडिक्शंस हैं, और इससे बाहर निकलना ना के बराबर होता है व्यक्ति के पास। परंतु उसके अगर परिजन चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। परिजन उनको ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं जिससे डिटॉक्सिफिकेशन हो, आपको रिहैब में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कुछ ऐसी मेडिसिन्स आती हैं जो इन एडिक्शंस को छुड़वाने में हेल्प करती हैं। तो इनका भी आप डॉक्टर्स के द्वारा, साइकेट्रिस्ट से लेकर हेल्प लेकर एक उस प्रॉब्लम्स का निवारण कर सकते हैं। तो इस समय जो बहुत ही ज़्यादा जो नेगेटिव इमोशंस के कारण आपके अंदर डिनायल और डिप्रेशन आ रहा है, तो ये आपको क्योर करने की ज़रूरत है। तो आपके पास हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स हैं। देखिए, एक्सरसाइज, वॉक करना, प्राणायाम करना, इनमें टाइम लगता है। जब तक आप इन एडिक्शन से बाहर नहीं होते तो प्रगति कैसे होगी? तो मून का जो है और मैसेंजर का जो आ रहा है वो यही है कि फेथ रखिए, वाकई में जीवन बदलने वाला है, और वो काले बादल जो हैं वो आपके जीवन से छटने वाले हैं। तो ये थी आपकी आज ओरेकल रीडिंग। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग भी पसंद आई होगी। तो देखते हैं अब आपके पास क्या है, चार्म्स हैं, मैसेजेस हैं, और क्या कहते हैं आपके चार्म्स और मैसेजेस। तो देखते हैं ये भी आपके लिए कितना शुभ रहेगा। तो मैसेजेस में जो है आपके पास एनिमल वर्ल्ड में से क्या मैसेज आया है? एनिमल वर्ल्ड जो है दिखा रहा है ग्रीनरी को, यानी कि आपको ग्रीन एनवायरनमेंट में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोगों से मिलने की ज़रूरत है जो आपकी प्रगति में हेल्प करे, टीम वर्क में हेल्प करे। तो जो एंट आया है, बहुत ही हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। आप जितने ज़्यादा अपने विल के अगेंस्ट काम करेंगे, जो एडिक्शन वाले होते, तभी वो जो है संभव हो पाएगा। सो लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस कारण से आपको डिप्रेशन हुआ है, उन फीलिंग्स को आपको तहे दिल से निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको नेचर बहुत हेल्प करने वाला है। आप नेचर रिट्रीट या ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पेड़ पौधे बहुत हों। आप कुछ ग्रीन जूस पी सकते हैं, या ग्रीन वेजिटेबल्स खाना शुरू कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगला कार्ड जो आया है वो ये है, जो सिजिल है। देखिए, सिजिल्स क्या होते हैं? जो मैनिफेस्टेशन के कुछ सिंबल्स होते हैं। कुछ सिंबल्स को जब आप बनाते हैं, देखिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज और विल पावर है, जैसे कि वो पहले भी आया था टैरो में। तो आपको जो हिडन है आपके अंदर, उसको आपको उजागर करना है। जो आपका, मैंने कहा था व्हाट इज हिडन इन दीज मैसेजेस, तो आपकी जो है हिडन पावर है, हिडन करेज है, आपके अंदर एक बोल्डनेस है, आपके अंदर वो सहन शक्ति है। उस चीज़ को आपको बाहर निकालना है। यस, मैं एक वॉरियर हूँ, मैं एक चैंपियन हूँ, मैं इन परिस्थितियों से लड़ सकता हूँ, और आप अपने एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं। तो हमारी जो देवी हैं क्वीनिन, क्वीनिन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, देखते हैं। क्वीनिन कह रही हैं, द विश ऑफ द डिवाइन मदर इज़ दैट यू बिकम फ्री। आप इन एडिक्शन से बाहर आ जाइए, और जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, जैसे कि छोटी बूंद जो है एक घड़े को भर देती हैं, उसी तरह आपका भी जो हृदय का घड़ा है वो प्यार से भर जाएगा, शांति से भर जाएगा। और जब आप इस घड़े में से जब पानी पिएंगे, अमृत वाले घड़े में से, तो आपका सारे दर्द जो हैं वो दूर भाग जाएंगे। स्कैरसिटी की जो भावना है वो भाग जाएगी, और आपके पास जो आने वाला है वो है अबंडेंस एंड ब्लिस। तो आपके पास, आप ही के दिल में एनलाइटनमेंट का टॉर्च है, तो वो आपको जागृत करने की ज़रूरत है। तो क्वीनिन कहती हैं कि उस भावना को जागृत करिए जो आपके दिल के अंदर है। तो क्वीनिन जो है ये शांति की देवी है, वो प्रतीक है, आपको बता रही हैं कि आप सब कुछ जो है वो आपके भीतर ही है, उसको आपको उजागर करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए जो अफर्मेशंस आए हैं, ये है अफर्मेशन का कार्ड। तो अफर्मेशन आया है कंपैशन का। जो उसके परिजन हैं जिनको एडिक्शन हो रहा है,
उनके भी, और जो वो खुद हैं तो उनको अपने दिल में कंपैशन लाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। कंपैशन होता है जब निस्वार्थ भाव से आप सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से दूसरे को अपने जैसा देखते हैं कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और वो अपनी सोल जर्नी में कहीं ना कहीं प्रगति कर रहा है। अपने आप को दूसरों के जूतों में रख कर देखना कि वो क्या महसूस कर रहा है, क्या क्यों वो एडिक्शन में इस तरह फ्रस्ट्रेटेड और इतना इरिटेटेड क्यों महसूस कर रहा है। तो कंपैशन से, प्यार से, सद्भावना से आप इस प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। तो देखते हैं आज आपके लिए कुछ लव मैसेजेस क्या निकले हैं। तो पहला लव मैसेज निकला, द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल, लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। हाउ स्वीट, कितना ब्यूटीफुल मैसेज आया है कि तुम किस तरह हंसती हो, खेलती हो, चलती हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और तुम मुझे मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हो। मैं इतना अपने आप को नहीं जानता जितना तुम मुझे जानती हो। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। तीसरा मैसेज आया है, अगर मेरे पास कोई चॉइस होती ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड, मैं तुम्हें ही चुनता। अगर मेरे पास कोई चॉइस होती तो मैं तुम्हें ही चुनता। तो देखते हैं आपके लिए क्या लेटर्स निकले हैं और क्या आपके चार्म्स रहेंगे, क्या आपके एंजल नंबर्स रहेंगे, वो देखते हैं। तो जो आपके लेटर्स रहे हैं वो ये है, वो आपका फर्स्ट लेटर हो सकता है या आपका नाम हो सकता है या कोई वर्ड है जिसका अटेंशन चाह रहा है। देखो मेरे को तो ROAR रोर है दिख रहा है कि लायन की तरह आपके अंदर वो करेज है और वो सब आप पा सकते हैं। कहीं तो लगता है जैसे एक्स है, तो कोई चीज़ है जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है, जो एक्स है जो बीत चुका है उसको छोड़ने की ज़रूरत है। एक्स फ्रेंड हो सकता है, एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, एक्स गर्लफ्रेंड हो सकता है जिसका अटेंशन आपको ये है। तो आपको गणेश जी की पूजा करने की ज़रूरत है। रैट आया है, यानी कि आप, चूहा कब आता है घर में, कब प्रवेश करता है, जब वो बताना चाहता है कि आपके जीवन में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, अगर आप उन ऑब्स्टिकल्स से पार आना चाहते हैं तो आप ज़रूर गणेश जी को द्रुआ चढ़ाइए। बुधवार के दिन गणेश जी की प्रार्थना करिए, गणेश मंत्र का उच्चारण करिए। तो इन विघ्नहर्ता इनको कहा जाता है। तो ये विघ्नों से आपको जल्दी ही मुक्ति पा सकते हैं। तो ये थे आज आपके कुछ लेटर्स। अब देखते हैं हम आपके जो चार्म्स हैं और एंजल नंबर्स हैं वो क्या हैं। तो आपके पास 2 एंजल नंबर्स हैं, वो है 33 और 1। मैं अभी बताती हूँ आपके एंजल नंबर्स आपको क्या कहते हैं। कुछ तो देखिए आप एक्टिविटी करेंगे तो आपका ये डिप्रेशन, एडिक्शन दूर होगा, और वो है शूज़ आए हैं, यानी कि आप सिंगिंग या डांसिंग कर सकते हैं। मून फेवरेबल नहीं है अभी, देखिए बिल्कुल खाली वाला मून आया है। दिल को चोट लगी है, इवन हार्ट का भी देखिए हार्ट ब्रेक दिख रहा है। आपको अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है, फॉरगिवनेस। ट्रांसफॉर्मेशन आगे आने वाले टाइम में संभव है। देखिए स्टार और मून साथ में हैं तो ये शो करता है कि गर्दिश में है तारे, पर कोई बात नहीं, आप डांस कर सकते हैं, नए पेयर ऑफ शूज़ ले सकते हैं। एंजल विंग्स आए हैं, यानी कि आपको भगवान की मेहर आपके ऊपर प्रार्थना है। तो कुछ टाइम जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट दिख रहा है इसमें, यानी कि आप कुछ टाइम के पाबंद हैं या टाइम से कुछ करना चाहते हैं और वो टाइमली नहीं हो पा रहा या टाइम फेवरेबल नहीं है, ये घड़ी इंडिकेट करती है। तो आपको लोगों के बातों जो हैं वो बहुत जल्दी चुप जाती हैं। कुछ रेड फ्रूट्स, जैसे मार्स है, रेड प्लैनेट है, तो रेड चीज़ों का सेवन करिए, वो चेरी, पोमोग्रेनेट कुछ भी हो सकता है। तो लाल फल खाइए जिससे कि हीमोग्लोबिन बढ़ जाए और आपकी ये जो पुरानी आदतें हैं वो सब छूट जाए। तो जो आपके नंबर्स हैं 33 और 1 जो है वननेस को दिखाता है, जैसे कि कंपैशन आया था, फिर से सिंक्रोनिसिटी को बताता है कि सबको एक भाव से देखना चाहिए, माया जाल में फंसना नहीं चाहिए। अटेंशन ग्रैबर होता है 1, लीडरशिप क्वालिटी होती है, उसके साथ कोई भी इंटरफेरेंस या डोमिनेंस नहीं कर सकते, ये नंबर शो करता है। 33 नंबर शो करता है जो है जुपिटर है, गुरु है, आपके गुरु के पास जाने के लिए ये आपको आदेश दे रहा है। ये टाइम ग्रोथ और हीलिंग का है। तो वो लोग आपको क्या सजेस्ट करते हैं, जब भी आप किसी काउंसलर, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं वहाँ से भी आपको गाइडेंस मिलती है। तो 33 जो शो करता है, गो टू एन एल्डरली पर्सन या गो टू अ स्पेशलिस्ट, जो 33 जो आपको गाइडेंस दे, जो आपको सलाह दे कि इस समय आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो ये 33 इंडिकेट करता है गुरुओं को और मेंटर्स को, जो भी आप जिनको भी मानते हैं। सो ये थी आज 1 नंबर वाले एक ही रीडिंग, जिसमें
बहुत कुछ था टैरो कार्ड। मुझे ये रीडिंग करते हुए बहुत मज़ा आया, आशा है आपको भी ये मज़ा आया होगा। अब चलते हैं ग्रुप नंबर 2 बी की तरफ, देखते हैं जिन्होंने भी बी चूज़ किया था उनके लिए क्या रीडिंग्स आई हैं। ये है बी और उनके लिए था ग्रेप्स। तो देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग आई है और क्या उनके कार्ड्स हैं। तो स्किंटिलेटिंग टैरो में से कुछ कार्ड्स निकालते हैं। बी जैसे कि क्या हिडन है ग्रेप्स में, देखिए कई बार ये ग्रेपलेस जो होते हैं सीडलेस भी होते हैं और ये खुद एक बीज का काम करते हैं और ये शो करते हैं। देखो जब आप बहुत कोशिश करते हो और वो उस गोल को अचीव नहीं कर पाते तो आप कह देते हो कि ये अंगूर ही खट्टे होंगे, यानी कि वो जो गोल है वो ही गोल गलत होगा जिसके प्रति आप काम कर रहे थे। तो इसमें क्या हिडन है कि आपने जो गोल बनाया है वो अनरियलिस्टिक गोल्स हैं जो आप पा ही नहीं करते थे। आप बड़ी कल्पना करते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपया मिल जाए, 10 लाख रुपए मिल जाए। तो ये जो है आप भ्रम में जी रहे हैं, मिथ में जी रहे हैं। ये एक आपके लिए वार्निंग है कि जो आपको बहुत दूर से डोर के डूल सुहावने नज़र आते हैं, द ग्रास इज़ ग्रीन ऑन द अदर साइड, ये आपका बहुत बड़ा मिथ है। जब तक आप रियलिटी में नहीं जिएंगे तब तक जो ये चीज़ें हैं वो आपको हिडन ही रहेंगी और आपको भ्रमित करती ही रहेंगी। तो क्या आपके कार्ड्स रहे हैं। पास्ट में ऐसा लगता है किसी न किसी ने आपका बहुत मजाक उड़ाया है और आपके साथ बचपना किया है, कुछ आपके रिसोर्सेज की चोरी की है या वो लेकर भाग गया है, आपका कुछ लूज़ हुआ है या आपका कुछ मिस हुआ है या कुछ गुम गया है, ये कार्ड दर्शाता है। तो इसके कारण से आप दुखी हैं और इसके कारण आप कहीं और अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं विदाउट एनी सलाह। तो यहाँ पर जो है ये वार्निंग का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड। कहता है कि जब भी एक गलती करो उस गलती से कुछ सीख लो, जब सीख लोगे तो ही आगे बढ़ना। और इसलिए जो है एक अनुभवी व्यक्ति जो है उसके जीवन में जब भी कुछ आप नया स्टार्ट करें, इमेच्योरली आप स्टार्ट करते हैं। तो ये पेज ऑफ कप्स जो है एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे छोटा भले ही हो पर उसको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हो और वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। आप उससे कुछ अपना सेल्फ डेवलपमेंट स्किल सीख सकते हैं, उससे सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो ये कप देख रहे हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी का कप है, कुछ नया स्टार्ट करने का कप है विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर रिसोर्सेज, यानी कि पैसों को ना इन्वेस्ट करके आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एफर्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जो है एक फ्लो दिख रहा है आपके जीवन में आता हुआ। कुछ आप एग्रेसिव डिसीजंस लेंगे और कुछ आपके जीवन में जैसे एक कमल दिख रहा है तो डेफिनेटली ग्रोथ होने के चांसेस जो हैं वो पूरे पूरे दिख रहे हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशन में आप स्किल डेवलपमेंट करते हुए दिख रहे हैं, कुछ एनहांस करने की ज़रूरत है आपको, चाहे वो दुकान का ही इंटीरियर हो या रियल एस्टेट हो या शेयर मार्केट है। अगर आपके नंबर फेवरेबल हों, अगर आपके पास जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर आपके पास 3, 4 और 8 या 5 इस तरह के नंबर्स हों तो ही आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज स्ट्रिक्टली नो। तो जो आपका फ्यूचर है, फ्यूचर भी देखिए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ही आया। पैसा तभी आएगा जब आप अपनी ग्रोथ पर कुछ इन्वेस्ट करेंगे, एक मेंटर के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स की सलाह लेकर कुछ चीज़ें आप खर्च करेंगे तो ही आपके जीवन में जो है चेंज आना निश्चित है। तो ये थी आज टैरो कार्ड रीडिंग। ये आज टैरो कार्ड रीडिंग थी ग्रुप नंबर बी जिन्होंने भी चूज़ किया था ग्रेव। तो आशा करती हूँ तो क्या वार्निंग का सिंबल है और कोई मिलने वाला है आपसे छोटा व्यक्ति और आप किसी की सलाह लेने वाले हैं। तो अब आप देखते हैं आपके ऑरिकल रीडिंग क्या आई है, क्या आपके मैसेजेस हैं। तो ऑरिकल में ये आपके कुछ ऑरिकल कार्ड्स हैं। तो पहला ऑरिकल कार्ड जो निकला है वो है थॉर का। वो बता रहा है, देखिए जैसे मैंने कहा आपके जीवन में जब चेंज आता है तो अचानक से आता है, बड़ा सा एक अपीवल डिवाइन मैजिक होने लगता है। आपके साथ जीवन में कुछ चीज़ें अचानक ही होती हैं, अचानक ही आपकी सिक्स सेंस जागृत हो जाएगी, थर्ड आई जागृत हो जाएगी। आपको बहुत अच्छे आध्यात्मिक अनुभव होने वाले हैं। जिन्होंने भी बी को चूज़ किया है ये कार्ड शो करता है। तो जो आपका जो ज़ोडिएक साइन है या प्लैनेट है वो क्या कह रहा है, प्लैनेट है द गॉडेस विद इन योर सीक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट
डिग्निटी, यानी कि आप किसी देवी की पूजा कर रहे हैं, देवी को जागृत कर रहे हैं, अपने भीतर से अवेयरनेस लेके आ रहे हैं, अपने अंदर वो शक्ति को जागृत कर रहे हैं जो इनबिल्ट थी, हमारे पास डोरमेंट थी, उसको आपने नहीं जाना था, वो आप जान पाए हैं। और किसी भी चीज़ की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं डोंट वरी, वरी पर मत कॉन्सेंट्रेट करो, उसके आउटकम पे कॉन्सेंट्रेट करो। किस चीज़ से, किस संकल्प से आपने वो जो लिया है वो गोल की तरफ, वो आप पूरा करो। क्या चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं? वो है लोगों की बातें, लोगों के डिज़ायर्स, उन बातों को आप कंट्रोल नहीं कर पाते कि कई बार लोग जो आपको कह देते हैं वही इर्द गिर्द आपका एनवायरनमेंट बुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो आपके बीवी बच्चे हों, या और अगर आप फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको आप सैबोटेज नहीं कर सकते। सबकी अपनी स्पेस है, अपना वर्ल्ड है। तो आप अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत करिए। तो 100% स्किल ओरिएंटेशन आपका होना चाहिए। अगर आप ये बैरियर बना लेते हैं डिटैचमेंट का और अटैचमेंट का, कब आपको काम करना है, कब उनके प्रति रूप काम करना है, तो आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपने मन को क्लियर करने की ज़रूरत है। तो अगला जो कार्ड आया है ब्यूटीफुल, एक जैसे कि शेक्सपियर का ये ड्रामा है। तो शेक्सपियर कहते हैं ये संसार जो है एक ड्रामा है। भगवान किस व्यक्ति को कब भेज देता है कठपुतली की तरह उसका पार्ट प्ले करने के लिए, ये आपको पता नहीं होता। तो कोई भी व्यक्ति जो है आपके जीवन में आ सकता है, कभी एंट्री होती है, कभी एग्जिट होती है। कहा जाता है 80 मिलियन लोग हमारे जीवन में आते रहते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि कौन सा व्यक्ति आपके जीवन में कब आ रहा है। तो आप एक स्वप्न लोक में जैसे जीते हैं उस तरह जीजिए कि कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। तो एज अ ड्रीमर आपको लीड करने की ज़रूरत है। अब आप देखते हैं आपके मैसेजेस और अफर्मेशंस क्या हैं। आशा करती हूँ आपको ये ग्रुप बी वाली रीडिंग पसंद आई होगी। तो अब हम देखते हैं आपके लिए क्या अफर्मेशंस हैं, क्या एनिमल विस्पर हैं, क्या सिजिल आया है। सिजिल आया है मेटाट्रॉन का। आप एक बहुत ही अच्छा जुबलियन सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपके जीवन में सेलिब्रेशन का टाइम आने वाला है। वो एनिवर्सरी हो सकता है, वो हो सकता है आप कुछ अच्छा सेलिब्रेट करें। तो बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई फेस्टिवल आने वाला है, जैसे 26 जनवरी आप कहीं जा रहे हैं तो वो भी हो सकता है। ये कार्ड शो करता है बटरफ्लाई, स्प्रेड योर ब्यूटीफुल विंग्स एंड फ्लाई। प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने के लिए कह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन को कह रहा है। और आपका जो एफर्मेशन आया है माय बेस्ट सेल्फ। जब भी आप एक ऐसे लिखें, एक पेपर और जर्नल लिखें, माय बेस्ट सेल्फ, इस पर ज़रूर ऐसे लिखें, मेरे अंदर बहुत अच्छा क्या है, क्या मैं इस संसार को देख सकता हूँ, क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं। इस संसार में बहुत सारे अनगिनत पशु पक्षी हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको सुन सकता हूँ, क्या मैं भाग्यशाली नहीं। इतने सारे भगवान ने दी हुई वस्तु हैं, उनको मैं टेस्ट कर सकता हूँ, क्या ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं। तो ये सब चीज़ें मुझे जानने की ज़रूरत है। तो और ये आप जर्नल ज़रूर लिखिए कि एक ऐसे लिखिए कि आपके अंदर बेस्ट क्या है, आपके अंदर दुखदाई क्या है। इन सबको आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो अब हम देखते हैं आपके लिए चार्म्स क्या हैं और लेडी क्वीनिन का मैसेज क्या है। तो लेडी क्वीनिन जो है वो कह रही है डिस मर्सी, मर्सी यानी दया दिखाना। तो दया हम कब दिखाते हैं? उन पे दया दिखाते हैं जो हमसे कमज़ोर होते हैं। तो दया का कार्ड आया है स्पिरिचुअल असिस्टेंस इज़ ऑफर्ड, spiritual assistance is offered. Blessings of Queen in Mother Mary, who watches over the attentive love and cares for our spiritual progress. आपको आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में उन्नति, आध्यात्म की तरफ बढ़िए, आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़िए। तो आध्यात्मिक उन्नति जैसी ही आपकी होती है, दयावान हो जाते हैं, तो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। ग्रुप बी के लिए जिन्होंने बी लिया है और ग्रेप्स को चूज़ किया है, उनके लिए कुछ लव मैसेज। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इवन वेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल एडोरेबल। जब भी तुम गुस्से में होती हो या गुस्से में होते हो तो आप बहुत सुंदर लगते हो। और यू आर द लाइट इन माई लाइफ, तुम मेरे जीवन का प्रकाश हो। ये 3 आपके लिए बहुत ही प्यारे लव मैसेजेस आए हैं।
और आपके लिए जो एंजल नंबर्स आए हैं और कुछ ये हैं, वो देखते हैं। 6 और 11 आपका एंजल नंबर है, और कुछ लेटर्स हैं, कुछ चार्म्स हैं। जो आपके लेटर्स हैं वो आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, वो आपका फर्स्ट लेटर हो सकता है, लास्ट लेटर हो सकता है, या आपके फ्रेंड का नेम हो सकता है। तो लेटर्स जो कुछ निकले हैं, कुछ ना कुछ ढीला है आपके जीवन में। जहाँ आप रिजिड होना चाहते हैं वहाँ नहीं हो पा रहे, कहाँ स्ट्रिक्टनेस दिखानी चाहिए वहाँ आप नहीं दिखा पा रहे। कुछ रिलेटेड टू मैन है, मैनली आपको दिखाने की ज़रूरत है, वो जो डिसिप्लिन हो सकता है। और सैग सैग वर्ड मुझे दिख रहा है। और आप देखिए, आपको कुछ दिख रहा हो तो कुछ ना कुछ आपको कम करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है आपके जीवन में। देखिए, और आपको अगर कुछ वर्ड्स नज़र आते हैं तो। और जो मैं देख पा रही हूँ अभी, जैसे पूर्णिमा है और अमावस्या, नेक्स्ट अमावस्या आने तक आपके दिन जो हैं बहुत ही बदलने वाले हैं। आपको नेम एंड फेम मिलने वाला है। पिंक कलर का फ्रूट है, तो हृदय में आपको लव रखने की ज़रूरत है। अपने रिश्तेदारों के साथ आप सुलह मशवरा कर लीजिए। वाइट बादल निकला है, वो वाइट बादल शो करता है सच्चाई को, प्यूरिटी को। जैसे ही आप सत्य बोलने लग जाते हैं, बादल जो हैं छटने लग जाते हैं। तो आपको ये करने की ज़रूरत है। और आपके लिए निकला है एनर्जी, विजडम एंड कॉन्शियसनेस ट्रायंगल निकला है। तीनों पर काम करने की ज़रूरत है इस समय। माइंड पे काम करिए, सोल पर भी काम करिए, और बॉडी पर भी काम करिए। यानी कि होलिस्टिक हेल्थ को भी लेकर आइए। कुछ ऐसा खाइए जो आपके लिए हेल्दी हो। तो आप ये देख रहे हैं प्लैनेट्स आपके फेवर में हैं। और अभी जो है ये देखिए, एक मून जो है आपका फुल है और एक जो है हाफ है। यानी पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में ही आपके जीवन में चेंज होने वाला है। कुछ आप जूते खरीद रहे हैं या डांसिंग कर रहे हैं। कुछ आपको सेल्फ लव के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आई लव यू बोलने की ज़रूरत है। मिरर वर्क करिए, और मिरर के आगे खड़े होकर उस व्यक्ति को देखने की कोशिश करिए जो उसके अंदर दिख रहा है। तो जो अगला जो आया है 6 और 11, वो क्या शो करता है वो देखते हैं। 11 नंबर शो करता है कि आप एक एक्सपेंशन के स्टेट में हैं और अपने बेटर सेल्फ को जानने की कोशिश करते हैं। आप बने ही इसलिए हैं कि आप इस जीवन में उजाला कर सकें। और 6 नंबर ये शो करता है कि आप अपने जॉय को फॉलो करें ताकि आपका जो हार्ट है वो डांस कर पाए। तो बहुत ही प्यारे सिजिल्स और बहुत ही प्यारे चार्म्स आपके नीले निकले हैं। तो अब हम बढ़ते हैं लास्ट पाइल की तरफ, जो सी पाइल है। ऑरेंज और सी नंबर का पाइल है। तो देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स हैं और क्या रीडिंग आई है सी नंबर वालों के लिए। तो जिसने भी चूज़ किया है सी को, आज लास्ट रीडिंग करते हैं। सी की तरफ देखते हैं क्या आया है। तो उन्होंने चूज़ किया है ऑरेंज। ऑरेंज रिप्रेजेंट करता है एक कलर को, एक रिप्रेजेंट करता है कुछ तो चल रहा है, यानी कि पूरी तरह वो परफेक्ट भी नहीं हुआ। यानी कि परफेक्शन, जब ऑरेंज लाइट आती है तो अब थोड़ी देर ठहर जाता है, तो जीवन ठहराव की स्थिति पर है। आप रिचनेस की तरफ बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे स्टेप्स ले रहे हैं। जैसे कि एक ऑरेंज में आप देखते हैं 12 पार्ट्स होते हैं या 13 पार्ट्स होते हैं। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ये शो करता है क्या हिडन है इसमें। जो टाइम होता है एक सीज़न का, वो सीज़न जो है, एक सीज़न दूसरे सीज़न अपना टाइम पे ही आता है। जब चीज़न संसार में बदलनी होती तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। तो देखते हैं
आज आपके लिए स्किंटिलेटिंग टैरो में से क्या कार्ड्स निकलते हैं, क्या आपका प्रेजेंट है, क्या आपका फ्यूचर है, और क्या एंड ऑफ द वीक होने वाला है। तो वीकली प्रेडिक्शन में कुछ टैरो कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि आपके पास्ट में ऐसा लगता है कि आपका जो है हार्ट ब्रेक हुआ है और प्रेजेंट में आपका जो है वो सन निकला है। जो दिल का हार्ट ब्रेक का सिंबल जो होता है वो कब होता है, देखिए, जिनके साथ भी आप एक रिलेशनशिप में रहते हैं उसमें कभी तीसरा व्यक्ति आ जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इस वजह से एक हार्ट ब्रेक होता है। या आप दोनों के जो विचार होते हैं मिलते नहीं हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग विचार होने के कारण, माइंड थॉट होने के कारण भी हार्ट में ट्रबल आता है। या आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं, पर जो आपके इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है, इर्द गिर्द के लोग हैं, वो आपको ऐसे ताने मारते हैं जो इनसे आपका दिल जो है घायल हो जाता है। तो ये 3 कारण हो सकते हैं जिनके कारण से दिल को चोट पहुंचती है, और ये दिल को चोट पहुंचना जो है इमोशंस को डिनोट करता है। तो क्या आपके वो इमोशंस हैं जिसकी वजह से आपके दिल को चोट पहुंची है, ये कार्ड शो करता है। अगला जो कार्ड आया है प्रेजेंट का, वो सन का आया है। सॉरी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि बच्चा देख रहे हैं, जिस तरह बच्चा होता है उसको अगर टाइम टाइम का एहसास नहीं होता, तो यही चीज़ आपको करना है, एक बच्चे जैसा बन जाना है, इनोसेंस बन जाना है। जब बच्चे को कोई कुछ कह देता है, थोड़ी देर के लिए वो उस चीज़ को ले लेता है और उसके बाद फिर वो खेलने लग जाता है, उस चीज़ को भूल जाता है। तो यही आपको अपने दिल के साथ करना है, बच्चा बन जाना है और सोचना है कि मैं तो बच्चा हूँ। या आप उनको बच्चे जैसे समझिए, जैसे बच्चों को हम माफ़ कर देते हैं तो चलो वो बच्चे गलती कर देते हैं। ये कार्ड दोनों वे में आप ले सकते हैं, या तो आप खुद बच्चे बन जाइए, या जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया उनको बच्चों के जैसे ट्रीट कर दीजिए और माफ़ करिए। देखो, सूर्य जो होता है बहुत ही बलवान होता है, किसी दिन वो बादलों में छुप जाता है और किसी दिन उसका तेज इतना होता है कि आप सहन भी नहीं कर सकते। तो यही चीज़ आपके अंदर भी है, या तो आप बिल्कुल दुबक के बैठ जाइए जैसे बादल आ छट गए हैं, आप कुछ जानते ही नहीं, और किस दिन आप अपने फुल पावर में आ जाएं तो आप उनको 4 बातें ऐसे सुना देंगे जैसे कि वो भी हैरान हो जाएं कि यार इसमें तो काफ़ी सारा पावर है, हमें इस व्यक्ति के साथ सावधान रहना चाहिए। तो ये दोनों तरफ से आप प्रेजेंट में आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। जो जजमेंट का कार्ड है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। फ्यूचर में ये कार्ड बताता है हमें, जैसे कहते हैं ना, किसी को भी उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। तो भगवान भी सबका न्याय करते हैं, ये मत सोचिए कि सिर्फ आप ही न्याय। ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है संसार में जो भगवान चला रहे हैं, किस व्यक्ति को किसके साथ किस इमोशन के साथ वो सामने रखते हैं ये भगवान भी जानते हैं। और आप इस सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करते हैं, भगवान हर समय आपकी परीक्षा भी लेते हैं। तो भगवान और गीता में कहा गया है कि आप एक आत्मा स्वरूप हैं, तो अगर आप इन सब इमोशंस को एक ड्रामा की तरह रहें तो अटैचमेंट और डिटैचमेंट को जल्दी समझ पाएंगे और आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आएगा। तो ये थे आज आपकी टैरो रीडिंग्स। आप आशा करती हूँ ग्रुप सी को उनकी टैरो रीडिंग्स पसंद आई होंगी। अब हम देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड रीडिंग की तरफ जाते हैं कि क्या आपके ओरेकल कार्ड रीडिंग आए हैं। तो ओरेकल कार्ड रीडिंग में जो आया है वो लक्ष्मी और गणेश है। तो जैसे कि आपका ऑरेंज आया था तो ये शो करता है कि वेल्थ जो है आपके पास आने वाली है, खूब सारा अबंडेंस है। आपको सिर्फ आपके ऑब्स्टिकल्स पे कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। उन ऑब्स्टिकल्स को, बाधाओं को, आपके मन के आगे जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉस्पेरिटी से नहीं रोक सकता। आपकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हैं, उच्च हैं, और ये जो ब्लू कलर दिखाता है कि इस समय जो है आपकी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट एक हाइट पर है, बहुत ही आध्यात्मिक उन्नति आप अपने आप कर चुके हैं। आप कोई हीलर दिखते हैं या साइकिक एबिलिटी वाले व्यक्ति दिखते हैं, तो आपके पास वेल्थ जो है बहुत ही जल्दी शीघ्र अनलिमिटेड वेल्थ आने वाली है। तो इस समय जो आपके लिए जो फेवरेबल ज़ोडिएक साइन है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है,
वो कह रहा है कि बिल्कुल तैयार हैं, टाइम इज़ राइट फॉर यू। जैसे कि शेर जो होता है, माँ का जो शेर होता है, टाइमली प्रकट हो जाता है। और जैसे कि अब नवरात्रे आ रहे हैं तो ये शेर भी प्रतीत कर रहा है, वरना बाय द टाइम द नवरात्रि इज़ देयर, आप बिल्कुल एक शेर की माफी, जैसे जंगल का राजा होता है, यू विल बी द सोल ओल ऑफ योर कंपनी। आप एक लीडरशिप क्वालिटी की तरह, एक सेल्फ फ्लैम्बॉइंट रूलर की तरह आप इमर्ज होंगे। और आपको इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। अगर आप सही व्यक्ति पर सही बिलीव कर पाएँ, लोगों पर और रिश्तेदारों पर जिनको भी आपने अपॉइंट किया है, अगर वो ट्रस्ट वर्ती निकले, और देन थिंग्स विल ऑलवेज फॉल इनटू प्लेस। आपका हायर सेल्फ क्या कहता है? इस समय आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है और अपने सेंसेस के ऊपर पूरा आपको काबू रखने की ज़रूरत है। अवेकन योर सेंसेस। और एनिमल वर्ल्ड से जो कई बार होता है, कौवे आकर हमें कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं, तो आपका स्पिरिट एनिमल जो है वो कौवा है। कौवा आपको मिस्ट्री और मैजिक की तरफ इंडिकेट करता है कि जीवन में मैजिक होना। आपको अपने पूर्वजों से थोड़ी बातें करनी चाहिए, एंसेस्टर से बातें करनी चाहिए। तो पूर्वजों का जब भी आप करें, उनका प्रेयर्स में याद करें, तो आपको डेफिनेटली आपके जीवन में उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स मिलते ही मिस्ट्री खुल जाएगी और आपके अंदर मैजिक होने लगेगा। इस समय खुद आपने आपको बांध रखा है कुछ लिमिट्स में, कुछ बाउंड्रीज में। तो इट इज़ हेल्दी टू सेट बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप, प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग योर नीड्स एंड रिमेंबर दैट नो इज़ अ कंप्लीट साइलेंस। तो आप कुछ मौन धारण करे हुए हैं, कुछ पाने की इच्छा में हैं, तो वो मौन व्रत जो है लिमिट्स बांध रहा है, बाउंड्रीज दे रहा है, आपको एक नई उड़ान भरने के लिए दे रहा है। आप ज़्यादा गॉसिप नहीं करते, ये कार्ड शो करता है। ये भी शो करता है कि आप अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में, एक सही दिशा में लगा रहे हैं, और वो एनर्जी का टाइम आने वाला है जब आप उसको सही जगह यूटिलाइज करके एक सर्विस टू ह्यूमैनिटी के रूप में यूज़ करेंगे। तो ये थे आपके आज ऑरेकल कार्ड्स और रीडिंग। अब हम आपके देखते हैं कुछ मैसेजेस और सिजिल। सिजिल आपका आया है प्रोटेक्शन का। भगवान आपको हमेशा सुरक्षित रख रहे हैं, सुरक्षित हाथों में हैं आप। आपके लिए जो अफर्मेशन का कार्ड आया है वो है प्लेजर का, यानी आपको इस समय अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ सेल्फ स्पा करिए, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करिए, कुछ अपने लिए हेयर कट है, कुछ सलून है, इस तरह के एनवायरनमेंट पे जाके अपना थोड़ा सा पैसा खर्च करिए, प्लेजर को अपनाइए, अपने बॉडी को इम्पोर्टेंस देने को कि ये कार्ड शो करता है। काफ़ी दिन से आपने बॉडी पर अपना काम नहीं किया, तो वो आपका पेडिक्योर, मैनिक्योर, एनीथिंग रिलेटेड टू स्पा हो गया, बॉडी वॉश हो गया। आप खुद भी अपने बाथरूम में अपने आप बॉडी को निहार सकते हैं, उसको एक अच्छा रॉयल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ब्यूटीफुल लग्जूरियस सोप से बेदिंग कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छे शैम्पू से अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये स्पा होता है। फेस वॉश करिए, फेशियल करिए, स्टीम करिए, अपने बालों की केयर करिए, तेल लगाइए, मसाज लगाइए। तो ये सब चीज़ें जो हैं करने से आपकी बॉडी खुश होती है और बॉडी अलग ही तरह से रिएक्ट करती है, क्योंकि बॉडी जो होती है एक टेम्पल होता है। तो क्वीन का भी मैसेज ये है, अपने टेम्पल की कदर करिए, टेम्पल की रखवाली करिए, टेम्पल को क्लियर करिए। जब टेम्पल क्लियर होगा, हाइजीनिक मेंटेन होगा, उसमें आप अच्छा खाना डालेंगे, तो आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज होगी। उसी तरह मन के विचारों पर जब आप काम करते हैं, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव एटीट्यूड, तो आपके एक्शंस भी नेचुरली, आपके कर्मास भी अच्छे हो जाते हैं, गुड कर्मास हो जाते हैं। कम्युनिटी की आप वेलफेयर करते हैं, तो वाकई में स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होता रहता है। तो ये थे आपके एफर्मेशंस। और अब देखते हैं आपके क्या लव मैसेजेस हैं। तो लव मैसेजेस आए हैं कि तुम बहुत ही अच्छी हो और तुम कभी भी गिव अप नहीं करती। जब भी मैं बहुत दुखी होता हूँ और मेरे हमेशा सपोर्ट में रहती हो, मेरे सारे दुख दर्द को दूर करती हो। तो अब हम देखते हैं आपके लिए क्या लेटर्स निकले हैं, क्या आपके अल्फ़ाबेट्स हैं। ये रीडिंग करने में मुझे इतना ही मज़ा आया जितना ए और बी में। तो अब आपके देखते हैं क्या लेटर्स हैं। तो आपके लिए जो लेटर्स निकले हैं वो है, ये आपके फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है, या कोई फ्रेंड का नाम हो सकता है जिससे भी आप रेजोनेट करें। कोई वर्ड अगर आपको दिखता है जो आपका अटेंशन पाने की कोशिश करना चाहता है, तो वो आप देख सकते हैं। तो मुझे DOR डोर या रॉड दिख रहा है, ROD रॉड। आपको कुछ चीज़ों के ऊपर लेट गो करने की ज़रूरत है। सो गेट रिड ऑफ समथिंग। आप किसी चीज़ के ऊपर ढक्कन लगा रहे हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं जिनको आप ढकना चाहते हैं। लिड दिख रहा है मुझे,
और डॉक दिख रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ लेख लिख रहे हैं अपने जीवन का, और जो भी आपको और कुछ रेजोनेट करता हो तो आप देख सकते हैं। तो फूड तो हो नहीं सकता, इसमें डबल ओ है नहीं, तो डॉल भी नहीं हो सकता, डॉन हो सकता है। तो जैसे कि लीडरशिप क्वालिटीज़ को दिखा रहा है DON, तो आप इस तरह आप अपने देख सकते हैं। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या लकी नंबर्स हैं, एंजल नंबर्स, और क्या आपके चार्म्स हैं। तो जो आपके लिए नंबर निकला है नंबर 7। 7 रिप्रेजेंट करता है एक आर्टिस्टिक क्वालिटी को, आपके अंदर कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को आप उजागर कर रहे हैं। और एक साइकिल का एंड दिखाता है, एनर्जी ऑफ मैजिक इज सराउंडिंग यू, और आपको एक मेंटर्स या स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। 3 नंबर शो करता है अपने गुरु को, ग्रोथ को, एक्सपेंशन को। आपको मेंटर की ज़रूरत है या सेल्फ ग्रोथ के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ आपके जीवन में म्यूज़िक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, तो आपके पास आया है म्यूज़िकल सिंबल। एक डांस करती हुई लड़की, यानी आप डांसर हैं या डांसिंग करते हैं या डांस सिखाते हैं। आपको भी फॉरगिवनेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके दिल पर कंपैशन जो है और काइंडनेस है आपके दिल में, ये कार्ड शो करता है, ये चार्म शो करता है। स्टार यानी कि आपको प्रमोशन और फेमस होने वाले हैं अगले आने वाले टाइम में। कुछ लोगों को आप फॉलो करते हैं, कुछ के पद चिन्हों पर आप चलते हैं, सो यू आर फॉलोइंग सम फुट स्टेप्स। तो जल्दी ही आप बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचने वाले हैं। आपको मिले हैं विंग्स और क्राउन आया है। डेफिनेटली आप एक लीडर हैं, एक बॉर्न लीडर हैं, एक राजा की माफिक आपके पास एक ताज है और ताजपोशी होने वाली है आपकी, ये कार्ड शो करता है। चार्म डेफिनेटली एक सर्कल है, तो ये शो करता है आपके जीवन में एक घटना घटकर दूसरी बहुत ही ब्यूटीफुल घटनाएं आने वाली हैं। न्यू इवेंट्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ एंड देयर इज डेफिनेटली अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बटरफ्लाई। और एंजल प्रोटेक्शन है आपके पास। सेल्फ लव, मैंने जैसे कहा, आपको बॉडी पर और आपको मिरर वर्क करने की ज़रूरत है। अपने आप को निहारिए, अपने आप को खुश रखिए। आपकी वाइब्रेशंस बहुत ही अच्छी हैं। कुछ म्यूज़िक से भी आप अपने वाइब्रेशंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये थे आज 3 नंबर्स की रीडिंग, कुछ चार्म्स और कुछ एंजल गाइडेंस, और आपको पसंद आई होंगी। तो ये थे आज A, B और C। जिसने भी चूज़ किया C को, ऑरेंज को, उनके साथ क्या हिडन था, B उनके साथ क्या हिडन था आपने देखा। तो B था ग्रेप्स और A था एप्पल। A फॉर एप्पल, एप्पल में था पोमोग्रेनेट। तो ये थे A, B और C की तरफ से रीडिंग। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। मिलते हैं एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। आप अपने पर्सनल विंडो में मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं अपनी बुकिंग्स के लिए, टैरो कंसल्टेशन के लिए, लाइव कोचिंग सेशंस के लिए। मैं एक इंटरनेशनल माइंड वैली लाइव कोच भी हूँ, तो लाइव कोचिंग सेशंस देती हूँ। आपके जीवन को फैसिलिटेट भी करती हूँ कि कब आपके जीवन में जो है क्या स्टेप्स हैं जो आपको रोक रहे हैं, क्या आपको करने की ज़रूरत है। सो मिलते हैं एक और पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।